इस समय ना रात के करीब 1 बज रहे हैं। मैं चाहता तो ये वीडियो सुबह भी बना सकता था, लेकिन एज अ इंडियन क्रिकेट फैन दिलो दिमाग में ना कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं इस हार के बाद में कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि यार क्या हम लोग इस पोजीशन पे जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो कि हमको इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती की जा रही हैं, ज़बरदस्ती हो रही हैं और बस हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं। भारत का सबसे बड़ा सवाल आज ये नहीं है कि वर्ल्ड कप किस दिन शुरू हो रहा है, सवाल यह है कि भारत किसके साथ वर्ल्ड कप में उतरने वाला है। एंड इस सवाल के सेंटर में है एक ही बंदा और वो है शुभमन गिल। एक गोल्डन डक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये गिल का पहला गोल्डन डक था। लेकिन असली दर्द इस गोल्डन डक का भी नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। बहुत क्रिकेटर हैं जो गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, कोहली भी हुए हैं। असली दर्द वो था जो जीरो ने खोल दिया। इंडिया के टी20 सेटअप के अंदर जमा हुआ कंफ्यूजन, बायस फ्लॉड स्ट्रैटेजी और एक ऐसे खिलाड़ी पर ब्लाइंड बैकिंग जो इस फॉर्मेट को क्रैक कर नहीं पा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कुछ दिनों के बाद में मीम्स में शुभमन गिल को भारत का बाबर आजम कहने लगे। ऋषभ पंत को भी बहुत बैक किया गया था ना टी20 में। इन दी एंड आज की तारीख में वो गायब हो चुके हैं। आज का वीडियो एक्चुअली में सिर्फ गिल की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्रिटिसिज्म नहीं करने वाला हूं। ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक को फुल स्केल पे मैं खोल के आपके सामने बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिए, न्यू चंडीगढ़ में सेकंड टी20 हो रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मैच हुआ। चेज करते हुए इंडिया को चाहिए था 214 रन। अब जब आप 214 रन चेज करने के लिए उतरते हो तो पहले ओवर की 5वीं बॉल पर लुंगी नगीडी की गुडलैंड डिलीवरी ऑफ स्टंप पर पिच होती है, थोड़ी सी बाहर निकलती है और गिल पूरी तरीके से क्रीज में फंस जाते हैं। एक थिक कैच, एक डाइविंग कैच और शुभमन गिल चलते बनते हैं। कमेंट्री बॉक्स कह रहा था कि टेस्ट मैच डिसमिसल है। फैंस कह रहे थे कि भैया ये तो एक पैटर्न है। सिलेक्टर्स अंदर से कह रहे होंगे कि अब हम लोग किस तरीके से डिफेंड करेंगे। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि ये वो सिग्नल फ्लेयर था जिसने मैनेजमेंट के पूरे प्लान के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो और वो लगातार फेल हो रहा है तो यू नीड सम स्ट्रॉन्ग बैकिंग, है ना। और वो गिल की तरफ से मिल नहीं पा रही है। गिल ने 133 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, लेकिन टी20 इस फॉर्मेट में वो अभी भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे शायद ट्रायल्स चल रहे हो। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल टी20 में 14 मैचेस खेले, सिर्फ 263 रन बनाए, 263। स्ट्राइक रेट रहा है 143 का। डिसेंट दिखता है, लेकिन मिसलीडिंग है क्योंकि आप 14 मैचेस ऊपर खेल रहे हो और सिर्फ 200 रन 250 रन बना रहे हो, है ना। टोटल सिक्सेस सिर्फ 4, पावर प्ले में छक्के सिर्फ 2। पावर प्ले में बाउंड्री हिटर्स चाहिए होते हैं। इंडिया के पास में एक पुश हिटर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा शॉक क्या है, 20 स्ट्रेट इनिंग्स विदाउट अ सिंगल 50। 20 सीधी सीधी इनिंग्स के, मतलब आप किसी भी देश की ओपनिंग स्ट्रैटेजी का मजाक बना सकते हो इस स्टैट के साथ में। उधर उनके ही दोस्त और उनके ही ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा 18 मैचेस में ही 773 रन ठोक चुके हैं। ऑलमोस्ट 190 का स्ट्राइक रेट है एंड 48 सिक्सेस हैं। यानी अभिषेक ने जितने छक्के अभी तक मार लिए ना, गिल मतलब अभी तक अपने पूरे करियर में नहीं मार पाया। एंड ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं एक तरीके से आपके सामने चीजें रख रहा हूं कि भैया देख लो किस तरीके से चीजें आजकल हो रही हैं। सबसे बड़ी बात सवाल ये उठ रहा है कि शुभमन गिल को आखिर इतनी लंबी रस्सी दी क्यों जा रही है। पब्लिक लगातार पूछ रही है कि क्या इंडिया में कैप्टन वाइस कैप्टन की कोई रिजर्वेशन कोटा चल रहा है क्या, तो बता दो हमको। क्योंकि जो पैटर्न फिलहाल दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं हर एक क्रिकेट फैन को अनकंफर्टेबल करने वाला है। गिल को एशिया कप में मौका मिला, बंदा फेल। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका मिला, बंदा फेल। साउथ अफ्रीका सीरीज के पहले मैच में 4 रन, दूसरे मैच में गोल्डन डक। एंड इन सबके बावजूद भी बंदा टी20 टीम में वापस लाया गया, वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, फ्यूचर कैप्टनसी का कैंडिडेट बताया जा रहा है। मतलब ये किस लॉजिक से चीजें चल रही हैं, अगर कोई ये प्लीज बता पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मीनवाइल संजू सैमसन 3 इंटरनेशनल सेंचुरीज मारकर भी ड्रॉप किया जा रहा है। सिर्फ बैटिंग क्रम में ड्रॉप नहीं, टीम से ही ड्रॉप, है ना। जायसवाल 20 बॉल के पावर प्लेयर बन चुका है ना, और उसके बाद उसको बेंच कर दिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ तो बाहर ही हो चुका है। ईशान किशन की तो मतलब आप बात ही मत करें, अब तो अच्छा रहेगा। और पब्लिक का जो एंगर है इन सब चीजों के ऊपर, अब आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, वो भी जस्टिफाइड है। ये बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक बायसनेस जो क्लियर तौर पर दिखाई दे रही है उसको लेकर है। हम इस चीज को मान क्यों नहीं रहे हैं कि गिल इज नॉट रेडी फॉर द रोल इंडिया इज फोर्सिंग ऑन हिम। शुभमन गिल एक शानदार टेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनकी इंग्लैंड सीरीज देख लीजिए, 754 रन एज कैप्टन, बहुत शानदार, टेम्परामेंटल बहुत स्ट्रांग है, एलीट कंसिस्टेंसी। लेकिन जब बात टी20 की आती है तो दिस इज अ डिफरेंट बैटल फील्ड।
और सच यही है, गिल अभी कैप्टेंसी प्लस टी20 इंटरनेशनल के बैटिंग कॉम्बो को निभाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी टेक्निक, उनका माइंडसेट, उनका टेम्पो, ये सब लॉन्ग फॉर्मेट डिजाइनिंग के हिसाब से बना हुआ है। उन पर प्रेशर किसका है? सिलेक्टर्स का, उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस का जो उनको झेलनी पड़ रही हैं, फैंस का, और जो उनको रोल दिया गया है ऐसा लग रहा है कि वो उसको निभाना चाहते हैं लेकिन शायद निभा भी नहीं पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो इंडिया एक एंकर को फिनिशर बना रही है, एक टेम्पो बिल्डर को पावर प्लेयर बना रही है और एक टेस्ट कैप्टन को टी20 का स्लगर एक्सपेक्ट कर रही है। ये कहीं से कहीं तक भी कोई मैच नहीं है बल्कि ये टोटल मिसमैच है। और इस मिसमैच का जो फेलियर है ना, वो इंडिया को भुगतना पड़ रहा है हार के रूप में। देखो, इतिहास हमको पहले भी वार्न कर चुका है। ऋषभ पंत की केस स्टडी आप भूलिए मत। फैंस परफेक्टली याद दिला रहे हैं इस बात को कि हमने पंत के साथ भी सेम यही चीज करी थी। पंत को टी20 में अननेसेसरी का ड्रैग किया गया, 70 मैचेस बंदे ने खेले, 70, एंड उसके बावजूद भी बंदा टी20 की बैटिंग को क्रैक नहीं कर पाया। इंडिया ने वही गलती अब एक बार फिर से दोहरा दी है। गिल टी20 में नेचुरली फ्लो में नहीं दिख रहे हैं, अलग से ही वो फोर्स दिख रहे हैं। और जब आप क्रिकेट के फॉर्मेट को फोर्स करते हो तो फॉर्म टूटता है, करियर डिरेल होने में और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। गिल 2 फॉर्मेट्स में दुनिया के टॉप टायर पर हैं, ओडीआई प्लस टेस्ट। टी20 को फिलहाल छोड़ देना शायद उनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन नहीं, शायद इंडिया वाले सोचकर बैठ गए हैं कि नहीं यार, इसको तो हमें पोस्टर पे चिपकाना है। तू हमारा फ्यूचर है, तू ही ओपन करेगा, तू ही वाइस कैप्टन है, कल का तू ही कप्तान है, तू ही हमको आगे लेकर जाएगा। खैर, जितना मुझे समझ में आता है कप्तान ऐसे तो नहीं बनते। टैलेंट धीरे धीरे चढ़ता है, प्रेशर धीरे धीरे चढ़ता है, बट ऐसा लग रहा है गिल के केस में कि उसको लिफ्ट में खड़ा करके सीधे 40th फ्लोर पर भेजने की तैयारी की जा चुकी है। इंडिया का वर्ल्ड कप मुझे एक बहुत रिस्क में दिख रहा है, क्योंकि वाइस कैप्टन तो छोड़ दीजिए, हमारे कप्तान साहब भी फॉर्म में नहीं है। वर्ल्ड कप में अब सिर्फ जुम्मा 8 मैचेस बचे हुए हैं। गिल का फॉर्म नीचे है, कॉन्फिडेंस लो है, पब्लिक क्रिटिसिज्म पीक पर है, और इंडिया उनको बतौर वाइस कैप्टन ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि नेशनल स्क्वाड्स नैरेटिव से नहीं बल्कि डेटा से बिल्ड होते हैं। और डेटा चिल्ला कर सिर्फ यही कह रहा है कि शुभमन गिल इज नॉट रेडी फॉर टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, स्पेशली फॉर 2026। वर्ल्ड कप सिलेक्शन कोई बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन नहीं होता है, ये एक तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन होता है। इसलिए क्योंकि वहां पर आप देश के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। बात भले ही खेल की है, लेकिन बात यहां भी इज्जत की है। हारोगे तो हार ही कहलाएगी। कोई ये नहीं कहेगा चलो ठीक है खेल है, हार जीत लगी रहती है। हर जगह पर शार्पनेस चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, रिलायबिलिटी चाहिए होती है, एंड सबसे ज्यादा चाहिए होती है एबिलिटी टू फायर अंडर प्रेशर। गिल की पूरी आर्काइव में कितने हाई प्रेशर टी20 नॉक्स हैं जहां पर वो इंपैक्ट दे पाए। कितनी बार उन्होंने मैच को अपने दम पे पलटा, कितनी बार उन्होंने चेज को कैरी किया। आंसर्स अनकंफर्टेबल है, लेकिन नेशन को सुनना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नन। व्हाट इंडिया मस्ट डू नाउ, सबसे बड़ा सवाल। इंडिया आज क्रॉस रूट पे खड़ा है। पहला ऑप्शन है अंधों की तरह गिल को बैक करो और रिस्क करो कि वर्ल्ड कप में ओपनिंग कोलैप्स हो जाए, टी20 वर्ल्ड कप 2022 की तरह हम एक बार फिर से सेमीफाइनल में जाके डूब जाएं। दूसरा ऑप्शन है मेरिट के ऊपर खेलो और उन प्लेयर्स को स्लॉट दो जिन्होंने परफॉर्मेंस डिमांड किया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परफॉर्म किया है। जायसवाल, गायकवाड़, संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हमारे पास हैं प्लेयर्स। ये प्लेयर सिर्फ फॉर्म में नहीं है बल्कि ये फॉर्मेट में भी बॉर्न फिट हैं। तो ऐसे में सिंपल सी बात ये आ जाती है कि शुभमन गिल, मैं या भारत आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते हैं। आप आज भी हमारे लिए एक जेम ऑफ अ प्लेयर है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप क्या वाकई में उस जगह पर फिट हो पा रहे हैं जहां पे आपको खड़ा किया जा रहा है। इंडिया आपसे बहुत ज्यादा की उम्मीदें करता है, इसलिए ये मैसेज आप एक ट्रोल की तरह मत लीजिए, बल्कि एक जेन्युइन फैन के तौर पर लीजिए। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि अभी चीजें उस तरीके से नहीं जा रही हैं, स्टेप बैक कीजिए। मैनेजमेंट की जो पूरा हल्ला चल रहा है उसको थोड़ा शांत कीजिए, नेचुरल फॉर्मेट की तरफ जाइए, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ओडीआई टेस्ट के ऊपर आप फोकस करिए, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करिए एंड स्टॉप फोर्सिंग योरसेल्फ इनटू टी20 मोल्ड। वरना ये फॉर्मेट सिर्फ टी20 को नहीं तोड़ेगा बल्कि आपके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। और क्या पता, कल को हो सकता है कि आपके अंदर भी वो एक आग निकल कर आए कि आप टी20 को भी खेल लो। भारत को टी20 में समय जरूरत है एग्रेशन की, इंटेंट की, फियरलेसनेस की, पावर प्ले एक्सेलरेशन की, और फिलहाल गिल इसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। अब मुद्दा सिंपल है, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है या फिर एक्सपेरिमेंट्स चलाते रहना है। अगर जीतना है तो सिर्फ 2 रूल्स मानने पड़ेंगे। फॉर्म फेवरेटिज्म के ऊपर आएगा और स्किल स्टेटस के ऊपर आएगा। एशिया कप से लेकर साउथ अफ्रीका तक गिल ने बार बार वही पैटर्न दिखाया है।
अर्ली स्ट्रगल, प्रेशर कोलैप्स, फोर्स एक्सेलरेशन, विकेट। ये पैटर्न वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। सबसे बड़ी बात, हो सकता है गिल आने वाले 3 मैचेस में से किसी में सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मार दे, लेकिन उससे ये सवाल खत्म नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ मैच आपको ये नहीं बता सकता कि भाई ये बंदा अगले 50 मैच के लिए सेट है। एंड मीनवाइल जायसवाल जैसा खिलाड़ी बेंच पर है, संजू जैसा खिलाड़ी बेंच पर है, ऋतुराज जैसा खिलाड़ी तो बाहर ही है टीम से। तो सवाल उठता है कि क्या गौतम गंभीर भी अपने फेवरेटिज्म को अडॉप्ट करना बंद नहीं कर पा रहे हैं? जिन चीज़ों पर उन्होंने पहले दूसरों को क्रिटिसाइज किया है, क्या वो खुद वही चीज़ कर रहे हैं? भारत का T20 भविष्य किसी नैरेटिव का मोहरा नहीं बन सकता। वर्ल्ड कप जीतने की रेस में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, और वो है देश के लिए बेस्ट 11 को चुनना। और अभी इस सवाल का जवाब खुला है, क्या इस 11 में शुभमन गिल होंगे या सिर्फ उनकी जगह को बचाने के लिए बाकी देश को रिस्क पर रखा जाएगा? फैसला अगले 8 मैचेस में तय करना है, और उन 8 मैचेस में हर रन, हर शॉट, हर प्रेशर मूवमेंट गिल के पूरे करियर की दशा और दिशा दोनों तय करेगा।